देखिए, पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के चुनाव भी करीब एक साल डिले होकर के आ रहे हैं। तो एक साल अनरिप्रेजेंटेड रहा जम्मू कश्मीर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब यह है कि आपको मालूम है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोलिशन में है, और कुछ और भी हमारे अलाइज हैं, और कुछ उसके अलावा भी जो लोग हैं वो लोग नॉन बीजेपी हैं और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर उनका जो स्टैंड रहता है वो बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए कुल मिलाकर के राज्यसभा की चारों सीटों पे मैं समझता हूं कि बीजेपी के अलावा जीतेंगे। 3 सीटें तो बिल्कुल सेफ हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और चौथी सीट पे भी हम ये महसूस करते हैं कि नॉन बीजेपी के 60 एमएलए और बीजेपी के पास कुल 28 हैं। इसलिए वो अगर सारा इंटैक्ट रहता है तो चौथी सीट भी जो है वो नॉन बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोग जो है उनमें से जीतेंगे। और जहां तक कोलिशन का ताल्लुक है, इस पे अगले दिनों हाईकमांड और टॉप लीडरशिप की बात हो जाएगी, तय हो जाएगा। हमारे सामने मकसद है कोलिशन शुड विन, बीजेपी शुड लूज, जैसे हमारा असेंबली में मकसद था, जिस टारगेट में हम कामयाब रहे। इसमें भी हम ये चाहेंगे कि नॉन बीजेपी के चारों सदस्य जीतें, और बीजेपी पास आंकड़े नहीं हैं। 2 सीटों के लिए बिल्कुल आंकड़े नहीं हैं, वो 28 हैं और दूसरी तरफ 60 आंकड़ा है, और चौथी दो सीटें हैं जो इकट्ठा इलेक्शन होगा, उसमें भी उनकी संभावना बिल्कुल नहीं है, और वो भी कोलिशन या नॉन बीजेपी का अलायंस जीतेगा। इसी तरह से जो बाई इलेक्शंस हैं 2 सीटों के लिए, नगरोटा और बडगाम में, उसमें भी आपको मालूम होगा कि बडगाम तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में उमर साहब जीते थे, और नगरोटा में उस वक्त फ्रेंडली हुआ था। और अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे मिल करके जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम वो सीट भी जीतेंगे, उस पर बातचीत हो गई कहाँ कौन लड़ेगा, कांग्रेस कहाँ लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ लड़ेगी, इस पर बातचीत जो है लीडरशिप पे हमने छोड़ी है। जो भी फैसला हाईकमांड का होगा दोनों पार्टी की लीडरशिप तय करेगी आपस में, उसमें कोई परेशानी नहीं। हम ये चाहेंगे और ये प्रयास करेंगे कि दोनों सीटें जो है बाई इलेक्शन में वो कांग्रेस एनसी कोलिशन जो है वो जीते।